सर मुझे मैग्नेट वाले चैप्टर में डाउट थे। बेटा वो बाद में डिस्कस कर लेंगे ना। ओके सर। डाउट्स के लिए पहले बोला करो ना बेटा। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, वाईफाई का नेट नहीं आ रहा था आज। सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है बताओ। सोलर सिस्टम planets, और stars, asteroids, planets, asteroids, galaxies. नहीं, गैलेक्सी नहीं होते बेटा। हमारे सोलर सिस्टम में एक ही स्टार है, वो है सन। 8 प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स है, कॉमेट्स है, इन सबको मिला करके हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम दूसरे स्टार का अलग होगा। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में एक ही स्टार है, वो कौन सा है? सन। ठीक है, कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में? 8 प्लैनेट्स है। ठीक है सर, प्लूटो को क्यों नहीं गिना जाता? नहीं बेटा, उसका जो ऑर्बिट है ना, वो किसी और प्लैनेट्स के ऑर्बिट को कट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, जो भी प्लैनेट्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं? 8। उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आउटर प्लैनेट जो स्टार्टिंग के 4 हैं वो कौन कौन से? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। क्या दिक्कत है अंश, बार बार रेज हैंड क्यों कर रहे हो? सर ठीक है, हाँ बोलो बेटा। 8 प्लैनेट्स होता है या फिर हाँ। और भी प्लैनेट्स होते नहीं बेटा, 8 ही प्लैनेट्स हैं। ठीक है, अभी और भी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं, लेकिन बताया है कि एस्टेरॉइड्स भी प्लैनेट्स होते हैं। नहीं बेटा, प्लैनेट अलग हैं। एस्टेरॉइड्स क्या है? बहुत छोटे छोटी बॉडी है, इसलिए हम उनको प्लैनेट की काउंटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ, उनका मोशन क्या है? वो एस्टेरॉइड अर्थ के जैसा ही है, प्लैनेट्स के जैसा ही होता है। आप इस चैप्टर के नोट्स भेज देना। तुम क्या करोगे? सर इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं? बेटा अभी बता रहे हैं। नहीं बेटा, इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें से लिख लेना है ना बेटा। इनर प्लैनेट्स वो होते हैं जो स्टार्टिंग के हैं। जैसे देखो कितने प्लैनेट्स हैं हमारे? 8 प्लैनेट्स हैं। उनका सीक्वेंस क्या है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जो स्टार्टिंग के 4 हैं उनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, और आउटर के जो 4 होते हैं उनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। क्लियर है? यस सर। सर स्पाइरल क्या है? बेटा बता देंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। स्पाइरल मतलब एक शेप होता है। ठीक है, इस टाइप का। अब मैं यहाँ पे कैसे बताऊंगा इसको स्पाइरल शेप? ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा होता है क्या? नहीं, इस देखो मैं बताता हूँ एक मिनट। सर नेबुला टाइप का दिखता है। गैलेक्सी का भी, मिल्की वे का भी शेप स्पाइरल है ना? हाँ बेटा, स्पाइरल देखो मैं ऐसा दिखा देता हूँ, एक मिनट आपको। स्पाइरल शेप, ये शेप जो ऐसा है ना, ऐसा ऐसा स्पाइरल, इसको बोलते हैं स्पाइरल। सर बायो की क्लास है सर पहले तो नहीं, हाँ वो सर वो जो दिया था उन्होंने टाइम टेबल, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसलिए फिजिक्स क्लास पहले थी। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है सर एक्चुअली आज मैंने लेट इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि सर मेरे फोन का डाटा खत्म हो गया था। ठीक है ठीक है। आज हमारा भी तो वाईफाई नहीं आ रहा था। मैं कहाँ डांट रहा हूँ तुमको? ठीक है, मैं कहाँ डांट रहा हूँ तुमको? ठीक है, अच्छा, इनर प्लेनेट कौन कौन से? इनर प्लेनेट को क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो प्लेनेट्स हैं, ये जो प्लेनेट्स हैं हमारे इनर प्लेनेट्स है ना, ये कैसे हैं? ये सिलिकेट के बने होते हैं, मतलब हार्ड सरफेस है। आ गई बात समझ में? इन पे हम क्या कर सकते हैं? लैंडिंग कर सकते हैं। सर इनके भी मटेरियल्स होते हैं। हाँ, अभी तक अपन ने एंड्रोमेडा में ये सोशल में पढ़ाया गया है। तो सर जो सिलिकेट होता है सर वो अर्थ में पाया जाता है। हाँ, और सिलिकेट मतलब पत्थर समझ लीजिए आप, है ना, हार्ड सरफेस है। ठीक है, सर अपन ने अभी तक एंड्रोमेडा गैलेक्सी ढूंढी है, डिस्कवर करी है। ये होते हैं। ठीक है, अब हमारे जो ये प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? ये है, ये कौन सा है? सबसे फर्स्ट मर्क्यूरी, वीनस, वीनस, अर्थ, मार्स। सर मरकरी बोलते कि मर्क्यूरी बोलते हैं? मरकरी। ठीक है,
देखो जो मरकरी तो एक है, वो होता है जो आउटर मरकरी प्लेनेट है, इसमें डलता है। बेटा मरकरी एक ही है ना, हिंदी में उसको मर्क्यूरी बोलते हैं, इंग्लिश में मरकरी पढ़ते हैं, ठीक है। आउटर और जो है ना उनको बोलते हैं जोवियन प्लेनेट्स। ये कैसे हैं? ये पूरे गैस बैंड्स हैं, मतलब ये पूरे गैस के बने होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ गैस है, जैसे हमारे क्लाउड्स होते हैं ना, मतलब क्लाउड्स में कोई हार्ड सरफेस नहीं होती, यदि हम प्लेन से जाएंगे तो उसके आसपास निकल सकते हैं, वैसे ही ये हमारे आउटर प्लेनेट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? जुपिटर, नेपट्यून। ये हमारे देखो सन इतना बड़ा है और ये सब प्लेनेट्स कितने हैं? छोटे छोटे से हैं, ठीक है। और जो मार्स होता है वो क्या होता है? वीनस से भी छोटा है, ठीक है। सैटर्न को जुपिटर से भी क्यों बड़ा दिखाया है ऐसे में? नहीं बेटा, ये रिंग्स के कारण बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका मास वगैरह कम होता है। ये जो रिंग्स है ना, इससे उसका साइज बड़ा हो जाता है। जुपिटर अर्थ से बहुत बड़ा है। रिंग्स तो जुपिटर और वेनस नेपट्यून में भी होती है। इसमें बेटा उसमें विजिबल होती है, देखो यदि लाइट कलर की होती विजिबल होगी, डार्क कलर की विजिबल नहीं होती। तो उन दूसरों की क्या ब्लैक कलर का स्पॉट क्या है? बेटा वहां पे कुछ एक समझ लो थंडरस्टॉर्म या क्या बोल सकते हैं उसको, ब्लैक कलर का देखो हाँ ये ब्लैक कलर का उसको क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गया। एक अंश बार बार चैट मैसेज डाल रहा है कि रिकॉर्डिंग चालू स्टॉप हो गई। नो सर चल रही है। कि उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है बार बार। बेटा पढ़ने पे ध्यान दे दे, ठीक है। इसका इसमें मैं अभी बता दूंगा, है ना, मैं भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा है डार्क स्पॉट क्या होता है। वो रेड कलर का जाइंट रेड स्पॉट होता है, वो ब्लैक कलर का वो सर वो एक रेड स्पॉट जो होता है जुपिटर पे, सर वो क्यों बना है? अभी सब लिखा आएगा, ये सब चीजें मुझे पता, स्टॉर्म चल रहा है ठीक है। सालों हाँ से। स्टॉर्म का है वो ब्लैक पॉइंट, ठीक है। देखो सन के बारे में पढ़ो। जो सन है वो किससे मिलके बना होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है ना। 70% और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रही है? हीलियम गैस में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हाँ होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। सर और 27% हीलियम होती है। और सर जो देखो बेटा जो स्टार्स दिखते हैं, कुछ स्टार्स हमें रेडिश दिखते हैं, कुछ ब्लूइश दिखते हैं। जो ब्लू वाले होते हैं उनका टेम्परेचर रेड वालों से क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। कैसे? देखो आप देखो ब्लू लाइट, जैसे आपकी आग होती है, जैसे हमारा एलपीजी में कैसी आग होती है? ब्लू वाली होती है, तो वो ज्यादा क्या होती है? तेज होती है। लेकिन हम जब ठंडियों में अलाव जलाते हैं ना, आग लगाते हैं, तो उसमें क्या होती है? रेड या येलो वाली होती है, वो ज्यादा कम हल्की होती है। ब्लू तो गर्मी का होता नहीं बेटा, ब्लू वाली तेज होती है, जैसे सर जो वो भी जो चीज। रेड वाले प्लैनेट्स होते हैं उनके अंदर आयरन ज्यादा होता है, इसलिए नहीं red नहीं होते हैं। नहीं बेटा, वो उनकी एज ज्यादा हो जाती है तो वो ओल्ड हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए रेडिश होते हैं। सन में कौन कौन सी गैस होती है? बेटा सभी प्लैनेट्स में हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। हाइड्रोजन कन्वर्ट होके हीलियम गैस बनाती है, उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। अपने मिल्की वे में कितने गैसियस प्लैनेट्स हैं? सर मतलब 10 raised to सन है, power वो अगर blue 10 होता तो उसके अंदर ज्यादा, सर मतलब जो सन होता है अगर उसमें ब्लू आग होती तो सर वो ज्यादा गर्म करता नहीं, है। हाँ बेटा ठीक है। तो सर जो फायर होती है सिर्फ वो रेड कलर की होती है और सिर्फ वो गर्म होती है। अलग अलग तरह की होती है, रेड भी होती है, येलो भी होती है। येलो वाली कम गर्म होती है, रेड वाली उससे ज्यादा होती है, और ब्लू वाली सबसे तेज होती है, ठीक है। सर ग्रीन कलर की भी मैंने देखी है। हाँ ग्रीन भी होती है। हाँ बोलो। अर्थ को दूर से देखे तो हमें वो व्हाइट क्यों दिखते हैं? क्या चीज? जब होता में सन बेटा वो उसमें वो बहुत तेज लाइट होती है, इसलिए व्हाइट दिखती है। बेसिकली हमें सन तो दिखता ही नहीं है, हम तो क्या करते हैं उसके रिफ्लेक्शन को देखते हैं। रेड कोल्डेस्ट होती है तो सर सन की लाइट थोड़ी रेड होती है, सर वो कोल्डेस्ट क्यों नहीं होती? बेटा सन की लाइट रेड नहीं होती है, ठीक है। वो तो आपको शाम के टाइम रिफ्लेक्शन के कारण दिखती है, रेड नहीं होती है, ठीक है। सर ये क्वेश्चन पहले भी किसी ने पूछा था। सर सन जो होता है सर सन बहुत वो सर सन में कलरफुल होते हैं लाइट। नहीं बेटा, सन से व्हाइट लाइट आती है, वो हमें डिफरेंट रिफ्लेक्शन की वजह से, है ना। सर अगर अलावा हम कौन सी स्पेस कौन सी में लाइट्स होती जाएंगे हैं? तो सर हम
हमें सर सन सन कौन में से कलर कितने का जुपिटर दिखेगा? घुस सकते हैं? क्या बेटा? सर सन में कितने जुपिटर घुस सकते हैं? बेटा उसका मैं रेडियस बता दूंगा, उससे आप वॉल्यूम निकाल के कर लेना यार, है ना? मैंने ऐसा काउंट नहीं एक्सक्यूज मी किया। सर, हाँ सर जो जैसे सर व्हाइट लाइट होती है उसके अलावा कौन सी कलर की लाइट्स होती हैं? बेटा देखो, जो व्हाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर्स की लाइट का मिक्सचर होता है, ठीक है? और वो 7 कलर की लाइट कौन सी होती है? विपग्योर। नो सर, ये तो मुझे पता है, मतलब हाँ कि सर स्पेसिफिकली हम लोग व्हाइट लाइट बोलते हैं। हाँ, इन उसके सब के बाद सर मिक्सचर, इन सब के मिक्सचर को व्हाइट लाइट बोलते हैं, क्योंकि इन सब का मिक्स होकर व्हाइट कलर बनता है। नो सर, मैं ये बोल रही थी जैसे हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं कि वाइट लाइट है यहाँ, तो सर वाइट लाइट आती है, तो हम लोग ये क्यों नहीं बोलते हैं सर कि मतलब कि पिंक लाइट आ रही है, रेड लाइट आ रही है, ऐसी कलर? तो आ ही नहीं रही है ना पिंक। यदि लाइट आ रही होगी तो उनको हम पिंक बोलते हैं। जैसे शाम को देखो सन से रेड लाइट ज्यादा आती है अर्थ पे, तो रेडिश दिखता है सन हमें, है ना? हाँ, क्योंकि शाम के टाइम क्या होती है, रेड लाइट ही आती है हमारी अर्थ पे, दूसरे कलर की लाइट नहीं होती है, ठीक है? सर हाँ सर जो व्हाइट लाइट होती है सन की सर, वो हाँ। कलर वो 7 कलर्स की होती है। हाँ। तो सर अगर हम स्पेस में जाकर सन को दूर से भी देखेंगे तो सर तो भी हमें वो रेड दिखेगा या फिर व्हाइट ही दिखेगा बेटा, बहुत तेज लाइट होती है ना वो, ठीक है? क्या हो सर गया? मेरी मीटिंग लीव हो गई थी, तो आप वापस बता दो। नहीं बेटा, एक मिनट पहले आप क्या बता रहे थे? कुछ नहीं बता रहे थे, बस ऐसे सन के 7 कलर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? ये थोड़ा सा डिस्टर्ब सा हो गया है ना? नो सर, आप जहाँ से आपने ये जूम वाले ऑप्शन पे एक और बार क्लिक कर दीजिए बस आप। मुझे नहीं पता ना कहाँ से आया था वो ऑप्शन। नो सर, आप सर लेफ्ट स्क्रॉल बटन डाउन कीजिए। सर कंट्रोल प्लस माइनस की दबा दीजिए। कंट्रोल माइनस, प्लस माइनस ठीक है, ठीक है, हो गया, थैंक यू। ये क्या है? एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। मतलब मैग्नेट का मतलब क्या है? बहुत सारी चीजों को, या अर्थ देखो, जो भी प्लैनेट्स वगैरह हैं वो सन की तरफ क्या होते हैं? सभी अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, ठीक है? मतलब सबको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। क्या लिखा है? सोल, SOL1। SOL सोल, ठीक है? सर सर अर्थ कितने स्पीड से घूमती है? देखो बेटा, अर्थ की स्पीड में कैलकुलेट कर देते हैं। अर्थ की जो स्पीड होती है, देखो यहाँ हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं ना। तो स्पीड होती है कि अर्थ का जो डिस्टेंस होता है सन से, है ना, कितना डिस्टेंस होता है आपका? 15 × 10⁻⁻10, ठीक है, मीटर्स होती है ये वाली डिस्टेंस सन और अर्थ की। तो इसका हम क्या कर रहे हैं? पूरा सर्कल बना लें तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2πr हो जाएगा बेटा, यस सर। ठीक है? Yes, तो हम लिख लेते हैं 2πr कितना हो गया? 15 × 10⁻10, ठीक है, अपॉन टाइम कितना लगता है? 364 डेज, 665 डेज, है ना? 365 इंटू 1 डे में कितने सेक्शन, 1 डे में कितने सेकंड होते हैं? 24 × 3600 सेकेंड्स। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको पता लग जाएगी सन की स्पीड, अर्थ की स्पीड कितनी है, ठीक है? सर पाई में कौन सा वो सॉल्व होता है? पाई में मतलब वॉल्यूम ऑफ लंदन में भी आता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 22.7। 22/7 से 5 का। हाँ, पाई का वैल्यू होता है बेटा ये, ठीक है? यस सर। और अर्थ का क्या होता है? टेम्परेचर। जो आउटर सरफेस है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो इनर होता है उसका तो कितना होता है? कई मिलियंस डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आउट कोर, कोर मतलब होता है जो इनर पार्ट होता है, अंदर वाला पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? कोर। क्लियर? और प्लेनेट प्रोड्यूसेस लाइट, है ना? अच्छा, प्लेनेट और स्टार्स वाले पार्ट को कोर बोलते हैं। हाँ, सेंटर वाले पार्ट को, ठीक है? सर अगर सर अर्थ के पास में आ गए तो क्या होगा? क्या हो गया मतलब?
बेटा जल जाएगी ना, सन का टेम्परेचर इतना होगा कि हम लोग या सब। फिर सन अपन को खींच लेगा। नहीं बेटा, खींचेगा तब जब वो घूमना बंद कर देगी। सन क्या कर रही है, अर्थ जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रही है, यदि उसने घूमना बंद कर दिया तो सन उसको क्या कर लेगा, खींच लेगा, ठीक है, और अपने अंदर। ब्लैक होल सन को भी खा सकता है। हाँ बेटा, क्योंकि देखो ब्लैक होल इतना बड़ा है कि वो सन को भी खा जाएगा। नहीं बेटा, ब्लैक होल क्या होता है, उसका मास बहुत ज्यादा आता है। देखो देखो, अर्थ का मास ज्यादा है लेकिन वो हमें क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। और यदि बहुत ज्यादा मास हुआ तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो वो अब देखो हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है ना, तो क्या होगा यदि अर्थ और सन, यदि दोनों को हम फ्रीली रेस्ट पे छोड़ दें। जैसे हम लोग जो टीवी सीरियल में से देखते हैं सर, कुछ सर उसमें है ना अलग प्लैनेट दिखाते हैं सर, जैसे कोई गोल राउंड शेप में हो लेकिन बीच में से होल हो उसके अंदर। सर अगर होल के अंदर चल जाए तो दुनिया आ जाती है कोई और। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो स्टार्स और प्लेनेट में क्या डिफरेंस होता है, प्लेनेट लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते, ओनली रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो स्टार्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो ये जो हमारे इनर प्लेनेट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये किसके बने होते हैं, मेटल्स और रॉक्स के बने होते हैं, है ना। इनका मास क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, बहुत स्लोली स्पीड से मूव कर रहे हैं। इनके ऊपर कोई सैटेलाइट्स क्या होते हैं, कम होते हैं। जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, मून है, ठीक है। और मार्स के भी 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, लेकिन वीनस और जुपिटर के कोई नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है, ठीक है। और इनका डायमीटर अराउंड कितना है, पर सैटर्न के तो बहुत सैटर्न से ना वो बहुत सारे हैं। ये हमें इनर की बात कर रहे हैं ना बेटा। आर्टिफिशियल सर आपको सैटेलाइट्स लगता है मतलब कि जो सर मैन-मेड है। aliens होंगे? हाँ बेटा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो बहुत सारे लॉन्च कर दिए ना हमने, हर कंट्री हर साल कितने ही सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करती है, सर रहती है। लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट सर कभी मून लॉन्च नहीं हुआ। नहीं बेटा, नेचुरल सैटेलाइट जो है, हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है उसी का नाम हमने मून रखा है, ठीक है। सर नेपट्टून और यूरेनस दोनों में ये बहुत सारा पानी है। बेटा पता नहीं है, उसमें बहुत वो नीले दिखते हैं इसलिए, मतलब उनपे बहुत सारी मीथेन गैस है, ठीक है। सर ये है मर्क्यूरी, ठीक है। सर इसमें मतलब पूरा पत्थर ही पत्थर है क्या? इसमें हाँ सर इसमें तो फिर पहाड़ भी होगा कर। क्या हो गया बेटा, क्या बोल रहे हो? सर एलियन सच्ची में तो जैसे हम लोग सर मून बेटा, के ऊपर खड़े एलियंस हो सकते हैं, अभी पता नहीं है एलियंस के बारे में हमें ज्यादा, ठीक है? सर लेकिन हम अर्थ के ऊपर खड़े होंगे तो सर हम अर्थ में ही गिर जाएंगे। क्या बोल रहे हो? सर जैसे हम लोग मून के ऊपर हाँ। खड़े हो सकते हैं, हाँ, तो सर हम लोग अर्थ के ऊपर अगर खड़े होंगे तो सर हम लोग गिर जाएंगे। अर्थ के ऊपर खड़े तो रहते हैं ना हम। तो सर गिरते नहीं क्योंकि सर उसमें तो जाकर सीधे गिरने ही होते हैं ना कोई देखो, से। हम ऐसे खड़े हैं क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट कर रही है ना इस साइड, यदि हम यहाँ पे खड़े हैं तो अर्थ इस साइड अट्रैक्ट कर रही है, हम यहाँ पे, तो अर्थ हमेशा उसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है ग्रेविटेशन फोर्स से, इसलिए नहीं गिरते हैं। यदि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, नहीं लगेगा तो हम नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। सर हम आज तक कभी मार्स से आगे ही नहीं गए हैं। हाँ ठीक है, और मार्स पे भी हमने तो अभी जो चाइना ने वहां पे लैंडिंग करवा दिया मार्स पर, है ना। हम तो लैंडिंग भी नहीं अभी तक करवा पाए। पर सर पूरा वर्ल्ड ही अभी तक हम मार्स लोग के आगे तो याद था ना मार्स मिशन में क्या हो गया बेटा, मार्स मिशन में हमने ना एक सैटेलाइट भेजा है जो मार्स के चक्कर काटेगा, उसके फोटो खींचेगा, है ना। वो चाइना ने वहां पर लैंडिंग भी करवाया है, ठीक है। मिशन मंगल फेल हो गया था ना? नहीं बेटा, मिशन मंगल तो सफल हुआ ना, हमारा काम ही यही था कि हमको उसके आउटर में, चंद्रयान क्यों फेल हुआ था। शायद एक सर कोई और प्लैनेट पे क्यों नहीं भेजते सर? कहाँ पे भेजते बेटा? सर कोई और प्लैनेट्स पे सैटेलाइट क्यों नहीं भेजते हैं? बेटा हमारे नियरेस्ट मार्स है इसलिए मार्स पे ही भेजते हैं। सर वीनस पे क्यों नहीं? वीनस दूर है हमसे, दूर है, दूर है। वीनस दूर है सर, हम तो मार्स और वीनस के बीच में ही तो है। हाँ तो हमारे नहीं बेटा, जस्ट बीच में नहीं है हमारे। कितने दिन लगते हैं सर मार्स पे पहुंचने के लिए मरकरी बेटा पे? देखो बेटा, सर आप ये पीपीटी सुनो। सेंड कर देना हाँ सर। अब देखो, ये है आपका अर्थ,
अब ये क्या है, ये भी सन के अराउंड घूम रहा है, ठीक है, और ये मार्स है वो भी घूम रहा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कई बार चेंज भी होता है, कई बार पास में भी आता है, ठीक है, यस सर। तो बदलता रहता है ना वो, तो ऐसा नहीं कि दोनों साथ में तो मूव करते नहीं है, हो सकता है ये स्लोली मूव कर रहा है, ये जल्दी मूव कर जाए, तो बदलता जो रहता है ना। अर्थ है वो वीनस के पास का नहीं बेटा, मार्स के ज्यादा पास में, ठीक है। देखो सबसे नियरेस्ट मर्क्यूरी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट मर्क्यूरी नहीं होता है, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट होता है वीनस, ठीक है, यस सर। ये ध्यान रखो। मर्क्यूरी पास में है, लेकिन क्या होता है, ये गर्म भी जल्दी होता है, फिर रात को ठंडा भी जल्दी होता है, लेकिन वीनस ठंडा नहीं। इलेक्ट्रिकल पार्ट है सर वीनस को अर्थ इविल ट्विन कहते हैं क्योंकि क्योंकि दोनों का मास सेम है, और हाँ सर अर्थ जैसा ही है, पर सर अगर हम उधर जाएंगे तो सर हम 2 सेकंड भी नहीं रुक पाएंगे। ठीक है। देखो बेटा, ये सन से 36 मिलियन डिस्टेंस पे है, इसके कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, और ये क्या करता है, इसका ग्रेविटेशन जैसे फोर्स ये अर्थ से वीक है, ठीक वीनस है, है। और ये कब दिखता है, सनराइज के पहले दिखता है, ठीक है, कभी कभी। सर कल्पना चावला जो जाने वाली थी सर वो कल क्या हो गया? मैंने सर एक बार सर जुपिटर देखा था। हाँ, जुपिटर दिख जाता है, ठीक है, टेलीस्कोप वगैरह से दिखता है। मार्स भी देखा था। अच्छा एक बार बताओ, हमारे स्काई में सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट क्या दिखता है आपको? वीनस। सन। अबे सन दिखता है ना यार बेटा, सन से ज्यादा जैसे ब्राइट होता है। सन। सन के बाद क्या दिखता है? मून। 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 मून के बाद? स्टार्स। मून के बाद होता है वीनस, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, वीनस दिखता है, लेकिन हम उसको क्या समझते हैं, स्टार ही समझते हैं, ठीक है। सर हाँ बोलो। क्योंकि अपन को अर्थ से वो स्टार लगते हैं। तो ये वीनस का पार्ट है, और सर ये येलो वाला वीनस का, और सर ये रेड वाला अर्थ का पार्ट है। स्टार होता है सर वो हल्का ट्विंकल करता है, लेकिन सर जो प्लेनेट होता है सर वो बिल्कुल भी ट्विंकल नहीं बेटा करता है। हमसे पास में है, पास में इसलिए, ठीक है। वो क्या है? ये सर वीनस का पार्ट है, हम्म, वीनस का ये पार्ट है, और सर ये वाला रेड वाला अर्थ का पार्ट है। तो फिर सर कभी ना सही सेकंड से गलत बन गया। हाँ सर जैसे अर्थ है सर वो तो कुछ मिलकर बने है सर, लेकिन वीनस क्या मिलकर बना है, तो सर वो 3D क्यों है सर, उसके अंदर होता क्या है? बेटा, अभी तो हमें अर्थ की अंदर भी नहीं पता है क्या है, वो तो हमें बहुत कम चीजें पता है ना, अर्थ के अंदर क्या क्या है अंदर, तो हमें अर्थ का ही परफेक्टली नहीं पता है कि क्या क्या है, कौन कौन से मेटल है अंदर, क्या है ना, तो हम वीनस का कैसे पता लगाएंगे? पूरी अर्थ की खोज ही नहीं हुई है। अभी अर्थ के हम कितना अंदर गए होंगे, 5, 10, 20, 30 किलोमीटर, इससे नहीं अंदर गए। सर फर्स्ट पर्सन कौन था? सर फर्स्ट पर्सन कौन था अर्थ पे बॉर्न होने वाला? तो पता नहीं, किसी को नहीं पता। प्रूफ नहीं है सर, लेकिन फर्स्ट पर्सन सर उसका सर कोई नाम नहीं था सर, तो सर बंदर से बने हैं ना। हाँ ठीक है। बांजी हाँ, के अब तो देखो, आप वापस समझा सकते हो वीनस को, मुझे समझ नहीं आया। ये सब मेरे को भी नहीं आया। ये बोल रहा हूँ, वीनस को अभी कुछ समझाया ही नहीं है। सुनो इधर, हमारा जो सन मून के बाद जो सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है स्काई में, वो कौन सा होता है? वीनस, ठीक है। ये क्या होता है, ये सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, ये सबसे क्या है, हॉटेस्ट प्लेनेट है। क्यों? क्योंकि इस पे लाइट आ तो जाती है, लेकिन एटमॉस्फेयर की वजह से वापस नहीं जाती है, इसलिए वो क्या होता है, कंटिन्यूअसली गर्म होता है। इधर देखो, कभी आपने देखा है आपकी कार यदि धूप में खड़ी हुई है, क्या करते हो, जैसे ही आप जाते हो कितनी गर्म हो जाती है? जैसे वो बहुत गर्म हो जाती है सर, उसके अंदर बैठने में भी बहुत गर्मी लगती है। क्यों गर्मी हो लगती है? क्योंकि देखो, क्योंकि यदि आपकी ये वाली कार है, मान लो, है ना, ये मान लो आपकी कार है, ये आपकी कार है ना, कार के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ग्लास लगा होता है ना, ये ग्लास है, तो लाइट जैसा ग्लास से सनलाइट अंदर तो आ जाती है, लेकिन अंदर की जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाती, तो अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है ना। तो सेम एज वीनस पे भी ऐसा ही है कि वीनस पे एटमॉस्फेयर होने की वजह से वो कंटिन्यूअसली गर्म होता रहता है। हाँ। सर एक बार सर हम बहुत देर तक एटमॉस्फेयर है,
सर बहुत कार के वीनस के पास Reduce एटमॉस्फेयर है होगा और इसमें ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। फिर सर जब हमने सर एसी चालू किया तो फिर सर गरम हवा मतलब हवा तो सर ठंडी आ रही थी, लेकिन सर बाद में आके वो गरम लग रही थी सर। सर उसमें दिखा रहा है सर ADAM1 गॉड ने इसको क्रिएटेड करा था, वो मेल और फीमेल दोनों था। अब देखो ये कितना दूर है, 67 मिलियन डिस्टेंस पे है और इसका ग्रेविटेशन फोर्स भी अर्थ के जैसा ही है, ठीक है। इससे भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ये हमें क्या दिखता है, सनसेट के बाद और जस्ट बिफोर सनराइज दिखता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार या ट्विंस ऑफ स्टार बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? सर जैसे अर्थ जो है वो सन का जो राउंड लेती है वो 365 डेज में लेती है, तो सारे प्लैनेट्स 365 डेज में ही लेते हैं। सबके अलग अलग होते हैं। देखो दिखा रहे 25 डेज। देखो ये कितने, मर्क्यूरी कितने डेज में करता है, 88 डेज में। कितने डेज में? नहीं है बेटा, 88 डेज। फिर देखो ये वाला कितने में, वीनस ने कितने टाइम में किया, 225 डेज। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो बेटा क्योंकि वो दूर है तो उसका पाथ भी क्या होगा, बड़ा होगा ना। जैसे ये देखो, मान लो कोई ऐसे छोटा घूम रहा है ऐसा, और ये बड़ा घूम रहा है, तो उसका डिस्टेंस भी तो बढ़ता जाएगा ना बेटा, इसलिए उसका टाइम भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और सर मर्क्यूरी तो सर नेपट्यून जो है जो वो बहुत कितनी देर में करती है? अभी लिखा होगा, बहुत सारे ईयर्स में कंप्लीट करता है वो, ठीक है सर। ठीक है। ये देखो अर्थ क्या है, एक ही प्लेनेट है अभी तक जिसमें हम बोल सकते हैं कि वहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। बाकी और कोई प्लेनेट नहीं है यूनिवर्स में जिसमें हम बोल नहीं सकते। ऊपर से फिर गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी सर क्योंकि जो हमें पता ही नहीं है ना, वो सन से बिल्कुल सही डिस्टेंस पर सही है डिस्टेंस पर है सर्वाइविंग ना, के तो लिए। टेम्परेचर ज्यादा है, नहीं टेम्परेचर कम है, या वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है, सभी चीजें हैं। अर्थ से मार्स को कितने दिन लगते हैं पहुंचने में? बेटा अर्थ से मार्स का डिस्टेंस बदलता रहता है ना। नहीं सर, जब मिशन मंगल है तो सर उसमें कितने डेज लगे थे? देखो बेटा क्या होता है कि ये है आपका अर्थ, ये है मार्स, तो ऐसे एक रॉकेट से ऐसे नहीं जाते, ऐसे क्या करते, पहले घूमते घूमते ऐसे राउंड बड़ा करते जाते हैं और फिर ऐसे पहुंच जाते हैं। आ गई बात समझ में? ऐसे अचानक से ऐसा नहीं होता है कि एक ही रॉकेट से हम डायरेक्टली पहुंच जाएं, ठीक है। सर यानी रॉकेट्स बदलते रहते हैं? नहीं, रॉकेट में ऐसे घूमता तो धीरे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे सडनली मैंने एक बार ही रॉकेट जाते हुए देखा था सर, उसमें से आग कैसे इसका निकल रही एक ही सैटेलाइट है जिसको हम बोलते हैं मून, ठीक है। ये क्या है? सर सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसकी नेचुरल सैटेलाइट है? नहीं बेटा, और भी हैं। मतलब अभी देखना, जो मार्स है उसकी 2 है और जो जुपिटर और सैटर्न है उसकी बहुत सारी है ना। इन 8 प्लैनेट्स को छोड़ के सर और भी प्लैनेट्स हैं? हाँ बेटा, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो कि क्या करते हैं, स्टार्स के आसपास घूमते रहते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारे अर्थ, सर फिर हम उनको काउंट क्यों नहीं करते? बेटा हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है ना बेटा, हमारा सोलर सिस्टम में तो एक ही स्टार होता है और जो उसके अराउंड घूम रहे हैं उनको हम प्लैनेट्स बोलते हैं। बहुत सारे सोलर सिस्टम है और हाँ, और भी सोलर सिस्टम है, बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, सबसे नियर स्टार कौन सा है अर्थ का? सर मून। सन स्टार, मून स्टार नहीं है, ठीक है। सबसे नियर स्टार कौन सा है? सन। सन के अराउंड सेकंड नियर स्टार कौन है? अल्फा सेंचुरी, ठीक है। अच्छा, अल्फा सेंचुरी से लाइट की स्पीड से भी यदि आओगे तो कितने टाइम लगता है? 4 पॉइंट देख सकते हैं, ठीक है। और वहां से लाइट को आने में कितना टाइम लगता है? 4.3 इयर्स। कितना मतलब? 4.3 इयर्स, मतलब 4.5 साल यदि आप लाइट की स्पीड से जाओगे तब जाके आप वहां पे पहुंच सकते हो। आ गई बात समझ? तो समझ सकते हो बाकी प्लेनेट्स तो कितने दूर होंगे, है ना, बाकी स्टार्स कितने दूर है। ये तो नियरेस्ट स्टार है सेकंड, ठीक है। सर लाइट की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितनी होती है? 3 × 10⁻⁴ फिर तो नेपट्टून बहुत 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 दूर होगा।
हाँ ठीक है, मतलब यदि आप इतनी स्पीड से चलोगे तब भी आपको अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने के लिए कितने साल चाहिए? 4.3 इयर्स चाहिए, ठीक है पर सेकंड होती है। तो अल्फा सेंचुरी है क्या? बेटा नियरेस्ट स्टार सन के अलावा सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है आपके पास? सन है। यस सर। सन के बाद नियरेस्ट स्टार कौन सा है? तो वो है अल्फा सेंचुरी, ठीक है। ओके सर। अर्थ से कितना दूर है? बेटा बताया ना, जो अल्फा सेंचुरी है वो कितना डिस्टेंस पे? 4.3 लाइट ईयर, ठीक है। मतलब लाइट की स्पीड से यदि आप जाओगे तो भी आपको 4.3 इयर्स लगेंगे, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट कौन सी होती है? क्या बेटा? स्पीड की यूनिट। तो सबसे फास्टेस्ट यूनिट कौन सी होती है? बेटा ये डिस्टेंस की यूनिट है लाइट ईयर, ठीक है, और लाइट की से ज्यादा तेज कुछ भी नहीं है, ठीक है। यस सर सर। अगर हम लाइट ईयर 3 में करोड़ ट्रैवल करें तो सर हम अभी तक कितने इयर्स के हो जाएंगे? वो सब नहीं पता, वो सब है ना, वो रिलेटिविटी थ्योरी है, वो सब चीज अलग है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे वॉल्केनो होता है मार्स पर, एक क्या है लार्जेस्ट वॉल्केनो है, और ये कैसा रेडिश दिखता है क्योंकि इस पर क्या है, आयरन के ऑक्साइड है, ठीक है, और रस्ट है। जैसे आपने देखा होगा आयरन पे रस्टिंग होती है तो थोड़ा रेडिश हो जाता है ना, तो वैसे ही मार्स भी क्या है, थोड़ा सा रेडिश है, मतलब वहां पर क्या है, आयरन है, ठीक है। इसके कितने 2 नेचुरल सैटेलाइट्स है, डीमोस और फोबोस। लाइट की कितनी पावर वो होती है? क्या लाइट की स्पीड? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आप बोल सकते हो। सर जो आपने अभी मार्स की सैटेलाइट्स बताई, हाँ वो भी मून जैसी होती हैं? हाँ मून जैसी है बेटा, बिल्कुल ठीक है। सर अपन से 3 लाख कहेंगे या फिर 3 करोड़? 3 लाख किलोमीटर। जो नेपच्यून है सर उसमें ब्लैक होल है सर, उसमें हमेशा स्टॉर्म रहता है। बेटा ब्लैक होल नहीं है, ठीक है, किसने बोला ब्लैक होल है वहां पे? तो सर जो होल टाइप का है सर उसमें हमेशा स्टॉर्म चलता रहता है। सर एक गैलेक्सी में एक ही सोलर सिस्टम होता है? नहीं नहीं बेटा, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। सर सोलर, अपना जो सोलर सिस्टम है सर वो तो एक ही है ना? एक ही है, इसे और भी सोलर सिस्टम हो सकते हैं ना बेटा, हमें पता नहीं है, सर हो तो बहुत सकते हैं। सारे सन हैं। हाँ तो बहुत सारे हैं सोलर सिस्टम। गैलेक्सी में बहुत सारे सर लेकिन हमारे स्कूल में बताया था कि एक गैलेक्सी में सिर्फ एक सोलर सिस्टम होता है। नहीं बेटा, और भी हो सकते हैं, हमें पता ही नहीं है ना, ठीक है। सर अपन डिस्कवरी नहीं कर रहे। हाँ हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ अब लेकिन होते हैं, ठीक है। सर मिल्की वे में बस एक ही गैलेक्सी है? नहीं बेटा, मिल्की वे में बस एक ही सोलर सिस्टम है? नहीं बेटा, और भी हो सकते हैं, लेकिन हम कंफर्म नहीं है उनके लिए, ठीक है बेटा। हो सकते हैं, अभी हमें अर्थ के अलावा नहीं पता है कि कोई और प्लेनेट पे लाइव एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। तो शायद से एंड्रोमेडा गैलेक्सी में हो सकता है क्योंकि वो बड़ी गैलेक्सी है। बेटा हो सकता है, हमारी इसमें भी हो सकता है, हमें तो पता ही नहीं है ना। क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे हमारी जो गैलेक्सी है, ठीक है, मिल्की वे में 10⁻10 स्टार्स हैं, ठीक है। तो हमको तो बस सिर्फ सन के बारे में ही ज्यादा पता है ना, बाकी कितने सारे स्टार्स हैं सबका आप देखोगे तो हो सकता है उनका भी एक सोलर सिस्टम हो, हमको सीरियस। हाँ ठीक है, क्या बोल रहे हैं? पूरे यूनिवर्स में कितने स्टार्स हैं? बेटा बोलते हैं 10⁻22 स्टार्स हैं, बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमें तो बस जो नियरेस्ट स्टार है सन, सर हमें तो एक दो ही दिखता है सर, हाँ बस ये दिखता है कि बहुत सारे दिखते हैं, आप देखो आकाश में देखो, आपको बहुत सारे दिखते हैं यार, ऐसा थोड़ी एक दो ही दिखते हैं, बहुत सारे दिखते हैं, आप आकाश में देखो, सर मेरे को नहीं दिखता बहुत है। सारे रात को देखो आपको कितने सारे स्टार्स दिखते हैं। लेकिन अभी बहुत कम दिखते हैं सर, सिर्फ एक दो तारा दिखता है। बारिश में कम दिखते हैं, आपको दिखेंगे आप, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जुपिटर कितने राउंड में कंप्लीट करता है सन का राउंड? 12 इयर्स में, ठीक है। हाँ, और ये अर्थ से नेपट्यून तो बहुत और ज्यादा है, हाँ ठीक है। और देखो इसके भी बहुत सारे, पूरे 12 ईयर में 100 टाइम आएगा। ठीक है। क्या बोल रहे हो बेटा?
सर फिर हमारा बर्थडे 12 इयर्स में एक ही बार हाँ आएगा। हाँ ठीक है। अब देखो इसका क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स काफी क्या है, ज्यादा है, ये अर्थ से भी ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सर हाँ सर जैसे इसमें लिखा है कि जुपिटर के 63 मून्स हैं, तो हाँ। वो एक टाइम पे सारे एक साथ दिखते हैं? नहीं 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 बेटा, जैसे मान लो कुछ अलग साइड है, कुछ डिफरेंट साइड है, मान लो ये है ना, ये है, तो कुछ यहाँ है, जुपिटर पे कुछ यहाँ हमारा है, भी कुछ यहाँ कितना ज्यादा यहाँ, क्यों हो जाते हैं? कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, ऐसे तो क्या होगा। लेकिन हर डायरेक्शन में कोई ना कोई अलग अलग मून होता है। हाँ ठीक है, हमारा तो एक ही है, लेकिन इसमें बहुत सारे हैं, क्योंकि वो भी क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट क्या होते हैं जो प्लेनेट्स के चक्कर जुपिटर काटती पे है ना। जाके मर क्यों जाता है? बेटा मास पे तो डिपेंड सर करता जब है। इतने सारे मून जुपिटर हाँ का सर्कल लगाते हैं, हाँ। तो कभी ऐसा नहीं होता कि वो टकरा जाएं? नहीं बेटा, कोई भी चीज घूमती है तो नहीं टकराएगी, यदि वो घूमना बंद कर देगी तो टकरा जाएगी। जैसे सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटेशन फोर्स से, लेकिन क्या अर्थ सन की तरफ मूव कर रही है क्या, नहीं कर रही है। लेकिन यदि घूमना रुक जाए, अर्थ सन के अराउंड घूमना रुक जाए, तो अर्थ को कौन खींच लेगा, सन अपने पास खींच सन। लेगा। जैसे आप देखो हमारी सैटेलाइट घूम रही है अर्थ के अराउंड, वो गिरती क्यों नहीं है, लेकिन यदि घूमना बंद कर दे तो अर्थ उन सैटेलाइट को खींच लेगी। यदि मून भी अर्थ का चक्कर लगाना बंद कर देगा तो क्या होगा, अर्थ उसको अपने पास खींच लेगी, ठीक है। सर मतलब अर्थ के अंदर मून आ जाएगा? हाँ टक्कर हो जाएगी। कम कर सकते हैं क्या बेटा, सर? स्पीड कैसे कम कर सकते हैं? ऐसे सर वो और भी 1000 इयर्स लगा है पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, सर वो कैसे करेंगे? वो कम करने के लिए उसको पास में ले आओ। सर अगर अर्थ की हिस्ट्री है तो सर इस यूनिवर्स की भी हिस्ट्री होगी। हो सकता है सर जुपिटर के एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? बेटा, वो शायद 12 आवर्स में कंप्लीट करता है, ठीक है। देखो ये 10 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है। ओके सर। हमारा क्या 24 आवर्स में होता है, उसका 10 आवर्स में घूम जाता है वो, ठीक है। तब भी ठीक है 12 इयर्स तो। कितना बुरा होगा सर, 12 साल में एक बार ही बर्थडे आ रहा है। लेकिन एक दिन तो 10 आवर्स का होता है। हाँ एक दिन तो, दिन भी जल्दी जल्दी काउंट होते हैं ना। सर सन की लाइफ कितनी है? बेटा सन की लाइट कोई काउंट थोड़ी है, बहुत लाइट है उसके पास, ठीक है। 10 आवर्स तो कुल मिलाकर पढ़ाई मतलब क्लासेस ही चलती हैं। लेकिन फिर सोना भी तो कम मिलेगा ना। सर वही तो टाइटन क्या है? क्या, ये टाइटन सैटर्न है 62 टाइटन मून्स। देखो टाइटन जो मून्स हैं, ठीक है, जैसे हमारा तो एक ही मून है, ठीक है, उसके कितने नेचुरल सैटेलाइट है, 62 हैं, और भी ज्यादा अभी और भी हैं, लेकिन अभी कंफर्म इतने ही हैं, ठीक है। और जो टाइटन है उसका एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, जो सबसे बड़ा, जो हाँ ठीक है, जो सबसे हाँ टाइटन में लिखा आ रहा है वो हॉस्पिटेबल है। क्या है, हॉस्पिटेबल उसका क्या मतलब होता है, सर वो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। यार इतना मुझे भी नहीं पता सर है इसके बारे में। सैटर्न के आसपास रिंग कैसे है? बेटा रिंग है, मतलब क्यों है इसका कोई रीजन नहीं है, ठीक है। वो तो स्टार्स है ना? नहीं स्टार्स नहीं है, प्लेनेट ही है, ठीक है। दूसरे तो वो रिंग है। स्टार्स ग्लो करते हैं, ठीक है, वहां पे क्या हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है, और बहुत ज्यादा हॉटेस्ट होते हैं प्लेनेट, सॉरी स्टार्स, प्लेनेट हॉटेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है, वहां पे सन लाइट देना बंद कर देगा। हाँ ठीक है। सर अगर ऐसा हुआ तो सर अर्थ तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। सर अर्थ क्या पूरी मिल्की सोलर सिस्टम ही नहीं करेगा सर। और ये जो रिंग्स होती हैं, इसकी जो थिकनेस होती है वो अराउंड कितनी है, हमारे फुटबॉल ग्राउंड के जितनी है होती है ना, इसकी थिकनेस। फुटबॉल ग्राउंड तो कितने का भी हो सकता है ना। नहीं एक स्टैंडर्ड जो होता है। सिर्फ तो वो बड़ा होता है ये ब्लू क्यों होते हैं, क्योंकि ये मेथेन रिंग, इसकी भी डार्क रिंग्स है, लेकिन ये नहीं दिखते, क्यों, क्योंकि ये डार्क होती है, ठीक है। इसका भी 27 सैटेलाइट है, टाइटेनियम सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है। ये कितने डेज में कंप्लीट करता है, 30,000, मतलब अराउंड 10 इयर्स है ना, 8 या 9 इयर्स में कंप्लीट करता है। यूरेनस हाँ बोलो। सर मींस सर ये जो यूरेनस है सर, ये हाँ 64 अर्थ इसके अंदर फिट है। हाँ इतना बड़ा है, 60 ठीक है। माइल्स मतलब ईयर्स है। हाँ बेटा, सर जो पॉइंट लिखा है
मैम यूरेनस के बारे में। सर वो माइल्स यानी कि ईयर्स है। नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो, किसी को आया? नो सर। तो सर नहीं बेटा तुम क्या बोल रहे हो, आवाज वॉल्यूम कट हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। सर मैं चैट पे लिख रही हूँ। इसमें क्या बेटा, इसका स्पिन थोड़ा सा स्पेशल होता है, ठीक है। जैसे इधर देखो, सभी प्लैनेट्स ऐसे घूमते हैं ना, ऐसे ऐसे घूम करके आगे जा रहे हैं, ठीक है। यस सर। ये ऐसे घूम करके घूम रहा है, ठीक है। जैसे सभी प्लैनेट ऐसे घूम रहे हैं, ठीक यस सर। और ये ऐसे घूम रहा है। यूरेनस क्या होता है? ओके सर। हाँ, डिफरेंट टाइप से घूमता है, ठीक है। सर ऐसा क्यों है? या कोई और अगर कोई जाएगा तो क्यों सर हुआ घूम ही ऐसा कुछ जाएगा। नहीं है, बस ये घूम रहे हैं ऐसा, ठीक है। क्यों घूमते हैं इसका कोई रीजन नहीं है। अर्थ सन के अराउंड क्यों घूम रही है? क्योंकि एक बार घूमना स्टार्ट हो गई और वहां पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो घूम रही है बस, ठीक है बेटा। सर अगर हम माइल्स मतलब होता है, जिससे देखो किलोमीटर क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट है। माइल्स होता है अराउंड 1.5 किलोमीटर के इक्वल माइल्स, ठीक है। सर शायद जो यूरेनस था वो किसी ऑर्बिट से टकरा गया था। सर पता नहीं अगर बेटा, हो सकता है, पर हाँ सर अगर यूरेनस ही 64 अर्थ को होल्ड कर सकता है तो सर जुपिटर कितनी कर सकता है? बहुत सारी को कर सकता है। सर अर्थ का वेट कितना है? अर्थ का वेट है 6 × 10⁻24 kg। तो आप वापस बोल दोगे पेट? 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। तुम्हें क्या करना है सन अर्थ से, ठीक है। सर ये तो बहुत कम नहीं है। सर हम अर्थ में ही रहते हैं और सर हमें अर्थ का ही वेट नहीं पता। ये भी क्या है, ये फास्टेस्ट विंड है, यहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती है, ठीक है। इसमें क्या है, मेथेन गैस है क्योंकि सर ये ब्लू इतनी तेज दिखता है, चलते हैं कि हम उड़ जाएंगे। हाँ ठीक है। और यहाँ पे नेपच्यून कितना टाइम लेता है, 165 ईयर्स लेता है एक राउंड कंप्लीट एक करने में, स्टॉर्म से भी ज्यादा ठीक है। इसके भी कुछ सैटेलाइट्स हैं, जिसको इसका जो बिगेस्ट सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, ट्रिटॉन। सर अगर नेपच्यून पे कोई सर होगा इस पे उसका तो मून कभी नहीं होता है, बर्थडे नहीं आएगा। ट्रिटॉन होता है। क्या बेटा? सर इस पे मून नहीं होता है, इस बेटा पे होते हैं, ट्रिटॉन लेकिन होता है। इसके भी नेचुरल सैटेलाइट है ना, इसके भी देखो नेचुरल सैटेलाइट होंगे। सर ट्रिटॉन क्या आर्टिफिशियल है? नहीं, वो नेचुरली है ना। 14 नेचुरल सैटेलाइट है और हो सकते हैं, अभी हम 14 को तो देख पाए हैं ना, हो सकता है कि और भी आ जाए, ठीक है, क्योंकि हमें इतना दूर का एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं पता होता ना। सर इसका टेम्परेचर सर कितना होता नेपच्यून होगा? इसका बहुत माइनस नेपच्यून होता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सर बहुत दूर है तो यहाँ पे टेम्परेचर काफी कम रहता है। सर नेपच्यून कोल्डेस्ट प्लैनेट है। हाँ क्यों, क्योंकि ये बहुत दूर है तो वहां पे सन की लाइट बहुत कम जा पाती है, ठीक है। अच्छा, एस्टेरॉइड क्या होते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में कुछ बॉडीज हैं जो क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है। ऐसी एक बेल्ट है छोटी छोटी बॉडीज का, ऐसे छोटे छोटे ये क्या है, बॉडीज का एक बेल्ट है ना, उस बेल्ट को हम बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। और ये इसमें बेल्ट अर्थ से भी बड़ा हो सकता है, नहीं इसके बेटा, अंदर जो नहीं पार्टिकल्स नहीं, इसमें है ना जो 48 किलोमीटर से ज्यादा है, जिसका डायमीटर कितना है, 48 किलोमीटर से ज्यादा है, वो कितने हैं, लगभग 500 है। आ गई बात, बाकी सभी छोटे हैं, ठीक है। और जो सीरस है वो क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। सर ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है जो सारे प्लैनेट्स हैं वो इस बेल्ट के बाहर हैं। नहीं बेटा, प्लेनेट्स ये मार्स और जुपिटर के बीच में है, ये एस्टेरॉइड बेल्ट, ये मार्स है, ये जुपिटर है, इनके बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट। आउटर प्लैनेट्स सर अगर एस्ट्रॉइड बेल्ट बड़ी हो गई तो नहीं सर होती ना बड़ी। एस्ट्रॉइड बेल्ट्स में स्टार्स का बेल्ट होता है। क्या बेटा? स्टार्स सर नहीं है, एस्ट्रो नहीं बेटा स्टार्स नहीं है वो, ये डिवाइड करता है इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट को। कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, कॉमेट्स क्या होते हैं? देखो, कुछ बॉडी होती है जो आइस से बनी होती है, किससे बनी होती है, आइस से,
और जब वो सन के पास में जाएगी तो आइस वाटर में कन्वर्ट होगा और वाटर किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। यस अच्छा, गैस बनेगी तो जो प्लेनेट्स होता है उसके आसपास क्या दिखती है, गैस की बहुत बड़ी टेल्स दिखती है, आ गई बस में, उनको हम बोलते हैं कॉमेट। ठीक है, और ये कब दिखते हैं, जब वो सन के पास से पास करते हैं, अदरवाइज ये नहीं दिखते हैं। और ये कैसे पहचान में आता सर है ये ये कॉमेट जो है? हाँ, इसके अराउंड क्या किस होती है वजह से क्रिएट हो जाती है? बेटा देखो, आइस होता है, आइस सन के पास जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, वाटर सर में। वाटर में। सर वाटर किस लेकिन में कन्वर्ट आइस होगा, आती गैस। कहाँ से है? बेटा आइस है उस पे ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, सर जैसे सन में? हाँ, स्पेस का देखो टेम्परेचर क्या होता है? बेटा स्पेस में कोई चीज है ही नहीं तो उसका टेम्परेचर कैसे बताएं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट होता है स्पेस में तो हम उसका टेम्परेचर बढ़ा सके, कुछ है ही नहीं तो उसका टेम्परेचर क्या बताएं। तो उधर आइस पिघलती है या नहीं? आइस मेल्ट होती है ना उसकी, कॉमेट की, जब वो सन के पास में निकलता है और वो आइस मेल्ट होकर गैस। 76 इयर्स बाद आती है। हाँ, ये हेली कॉमेट से ये क्या है, हर 76 ईयर के बाद दिखेगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे सेकेंड वाला। अच्छा, एक और बॉडी बेटा मीटियोर्स, जिसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। ये क्या होते हैं, कुछ रैंडम घूमने वाली बॉडी है। ये जैसे ही सन, हाँ, ये क्या होते हैं, जैसे ही अर्थ के पास में आती है तो अर्थ उसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अर्थ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है तो उसका टेम्परेचर क्या कर देती है, बढ़ा देती है ना। कोई भी चीज फ्रैक्शन होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो और वो क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है ना। तो गर्म हो जाता है। हाँ, ठीक है, तो ऐसा ही फ्रिक्शन की वजह से ये बॉडी क्या हो जाती है, गर्म होके बर्न हो जाती है। तो अर्थ पे बहुत कम अमाउंट ही मीटियोर्स पहुंचता है ना, 90% तो वो जल के सर ऐसा कभी हुआ है कि अर्थ पे गिरते हैं बेटा मीटियोर्स। ठीक है सर कितने बड़े होते हैं? बेटा, अर्थ पे तो छोटे ही गिरे हैं अभी तक। ठीक है, होने में तो सर कितने बड़े अगर हो कोई सकते हैं। बड़ा गिरे तो फिर अर्थ अर्थ को ब्लास्ट हो डैमेज जाएगी? अर्थ को डैमेज करेगा बेटा, ब्लास्ट तो नहीं होगी, डैमेज सर होगा। अगर कोई भी डैमेज किस टाइप से एस्टेरॉयड करेगा? पानी में हाँ, जाता है देखो तो पानी, सर तो पानी में जाता है तो हो सकता है सुनामी आ सकती है, वाटर लेवल बढ़ सकता है। ठीक है, सर अगर वो एस्टेरॉयड सर सुनामी उस एरिया में आएगी ना जहाँ पे वो गिरा है? हाँ बेटा, गिराएगी तो जैसे ही पानी में गिरी तो वो वाटर लेवल को बढ़ा देगा, एक बहुत बड़ी सी वेव बना देगा। उस अगर वेव, ये सर ये कितने इयर्स बाद गिरती है? बेटा मीटियोर्स का कोई भरा नहीं है। ठीक है, कोई भरोसा नहीं है, ये तो बस क्या होते हैं, घूमते रहते हैं नॉर्मल। ठीक है, जैसे ही अर्थ के पास से आएगा अर्थ को अट्रैक्ट कर लेगा, अदरवाइज इनका कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, सर जो सुनामीज आती हैं वो इन्हीं वजह से आती हैं? नहीं बेटा, अभी तक सुनामी इसकी वजह से नहीं आई। हाँ, लेकिन इसकी वजह से सुनामी आ सकती है, लेकिन अभी तक इसकी वजह से आई नहीं है। सारे प्लैनेट्स पे गिरते सर होंगे कॉमन meteorites। रीजंस क्या हाँ होते बेटा, हैं सुनामी आने के? बेटा अर्थक्वेक,